हेलो एवरीवन। एल्डिहाइड्स कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर से अगेन हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो है वो देख रहे हैं यहाँ पे एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, याद रखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको ये इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए कि आप इसे किस तरीके से टैकल कर रहे हो। ठीक है, सो एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आज हम फिर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। जैसे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अल्डोल और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन जो है वो काफ़ी स्पेसिफाइड रिएक्शंस है। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि अल्डोल कंडेंसेशन जो है वो कहाँ होता है, मतलब बेसिकली अल्फ़ा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में अल्फ़ा हाइड्रोजन का जो प्रेजेंस होगा वहाँ पे आपको अल्डोल कंडेंसेशन वहाँ पे मिलेगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होते हैं उसके बारे में काफ़ी सारा डिस्कशन हमारा हो चुका है। मैंने कहा भी है आपको कि अल्फ़ा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं वो आपको मतलब वहाँ पे पूछा जा सकता है कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन एक स्पेसिफाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। तो फिर से एक बार बता रही हूँ, कार्बोनिल कार्बन जो होता है चाहे वो अल्डिहाइड का हो चाहे वो कीटोन का हो, उसके बिल्कुल नेक्स्ट में, उसके बिल्कुल अटैचमेंट में, विसिनिटी में जो एक कार्बन वहाँ पे मिलेगा, कार्बोनिल कार्बन से बिल्कुल पहला नंबर वाला कार्बन जो अटैच है उससे, उसे कहा जाता है वहाँ पे अल्फ़ा कार्बन। एंड द हाइड्रोजन्स विच आर अटैच टू अल्फ़ा कार्बन इज़ नथिंग बट अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। ठीक है, सो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तब जाके अल्डोल कंडेंसेशन समझ में आ सकता है। अल्डोल कंडेंसेशन में बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या थी? बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये है अल्डोल कंडेंसेशन में कि अगर मैंने एसिटाल्डिहाइड जो है इथेनॉल उसके साथ अल्डोल कंडेंसेशन करने का सोचा, सो वी हैव टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ अल्कली, डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। आप वहाँ पे NaOH का डाइल्यूट फॉर्म यूज़ कर सकते हो, आप वहाँ पे KOH का डाइल्यूट फॉर्म यूज़ कर सकते हो, आप वहाँ पे Na2CO3 भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इन दिस वे वी हैव टू टैकल द सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट अल्कलीज। ठीक है, सो डाइल्यूट अल्कलीज जो होते हैं उसके प्रेजेंस में रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रही है। बेसिकली ये होता है कि अल्डिहाइड का एक जो भी वहाँ पे रहेगा कौन यूनिट, तो वो जो है वो कार्ब अनायन में कन्वर्ट होगा। वहाँ पे वो कार्ब अनायन फिर क्या बन जाएगा? इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल विच अटैक्स ऑन अनदर यूनिट ऑफ अनदर कार्बोनिल कार्बन ऑफ अनदर यूनिट ऑफ अल्डिहाइड। ठीक है, ये इस तरीके से अल्डोल का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। अब अल्डोल का फॉर्मेशन जहाँ पे हो रहा है, ऐसा नहीं कि अल्डोल के फॉर्मेशन तक रिएक्शन स्टॉप हो रही है। हमें पता है वहाँ पे कि वो जो है वो अनस्टेबल है, वो आगे फिर वहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल का, एंड देन यू विल गेट अनदर कंपाउंड। ठीक है, सो इस तरीके से अल्डोल कंडेंसेशन हमने किया था। उसके बाद सीधे से क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन की हमने बात की थी। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में वही सारे चीज़ें हैं कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में भी बेरियम हाइड्रोक्साइड हमने यूज़ किया है एज एन अल्कली के बेसिस पे, या डाइल्यूट अल्कली, डाइल्यूट मतलब बेस के बेसिस पे हमने वहाँ पे वो यूज़ किया। बेसिकली यहाँ पे एक बेस का होना बहुत ज़रूरी है। आपके टेक्स्ट बुक में अल्कली दी है तो यू हैव टू रिमेंबर अल्कली। ठीक है, सो ये यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट टू इट, अगर मैंने यहाँ पे कहा कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कहाँ पे हो रहा है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन एक्चुअली refers to an aldol condensation which takes place between two different aldehydes or two different ketones। और एक अल्डिहाइड है एक कीटोन है तभी भी हो सकता है। एक अल्डिहाइड अगर ऐसा है कि जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं है, दूसरा अल्डिहाइड ऐसा है अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस है, देन यू विल गेट टू प्रोडक्ट्स। बट अगर ऐसा हुआ तो कि अल्डोल क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में हमने ऐसे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चूज़ किए हैं, सपोज़ कीटोन चूज़ किए हैं कि जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस दोनों में भी दिखाई दे रहा है, तो उस वक्त में आपको 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उस वक्त थोड़ा सा दिमाग शांत रख के आपको वो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो क्या है, कैसे मिलते हैं, वो आपको एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से आपको रिकॉल करना होगा। ठीक है, सो सेल्फ कंडेंसेशन के 2 मिलते हैं, क्रॉस कंडेंसेशन के 2 प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिलेंगे। इन दिस वे
we have to we have basically completed the aldol condensation and cross aldol condensation. ठीक है, सो आज हम जो रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो भी रिएक्शन ऐसी है कि बेसिकली एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स जो है ना अल्डोल के और आज जो हम कैनिज़रो रिएक्शन देख रहे हैं उसके, वो थोड़े से बेसिकली डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, अल्डोल कंडेंसेशन वहीं पे हो सकता है जहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन में जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस हो, बट कैनिज़रो रिएक्शन एग्जैक्टली अपोजिट आपको कहता है। कैनिज़रो रिएक्शन में अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, तभी कैनिज़रो रिएक्शन वहाँ पे हो सकती है। सो अगेन यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, कैनिज़रो रिएक्शन में आपको डाइल्यूट NaOH मतलब NaOH यूज़ करना है या तो KOH यूज़ करना है, फिर वहाँ पे आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी है। क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन भी यहाँ पे मेंशन है। क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन में सिर्फ ऐसे 2 पॉइंट्स रहेंगे जो यू हैव टू मेंशन इट इन अ वेरी वेल। ठीक है, डिटेलिंग उसका बहुत अच्छे से याद रखो, बिकॉज कैनिज़रो रिएक्शन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जैसे जितनी आपने अल्डोल को वहाँ पे इम्पोर्टेंस दे के रखा है, उतना ही इम्पोर्टेंस कैनिज़रो एंड क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन को है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द कैनिज़रो रिएक्शन। और मैं आपको एक फिर से बताना चाह रही हूँ कि आपकी वहाँ पे बेसिकली ये जो पर्टिकुलर रिएक्शंस है या ये जो टॉपिक है, ये कंप्लीट होने के बाद आपको एक ना असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, एक बड़े से असाइनमेंट आपको मैं देने वाली हूँ। वो असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, बेसिकली मुझे रिटन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों से चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे मैं देने वाली हूँ कि जिसमें एक्सप्लेनेशन होगा, बोर्ड में पूछे गए हुए क्वेश्चन से वो क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूँगी, उसके आंसर्स मुझे चाहिए। 3 दिन का वहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा मेरी तरफ से, और वो आंसर्स मुझे आपको सबमिट करने होंगे 3 दिन में। बट ये हो जाने के बाद और उसके साथ साथ एक्सरसाइज आप कर ही रहे हो, होपफुली ये मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि आप इसके एक्सरसाइजेस साथ साथ में कर रहे हो, बिकॉज एक्सरसाइज सॉल्व करना लास्ट में काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अल्डिहाइड चैप्टर के लिए काफ़ी बड़ा चैप्टर है, सो एक एक पॉइंट सॉर्ट आउट करते जाओ, अभी भी मैं बता रही हूँ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कैनिज़रो रिएक्शन। नाउ सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैनिज़रो रिएक्शन जो है वो कैनिज़रो रिएक्शन हम देख रहे हैं। जैसे मैंने बेसिक रिक्वायरमेंट की बात की थी कि अल्डोल कंडेंसेशन में बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। अल्डिहाइड में एटलीस्ट 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, और अगर कीटोन में अल्डोल करवाना है, कीटोल फॉर्म करना है आपको, तो वहाँ पे एटलीस्ट 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। बट ठीक है, अब कैनिज़रो रिएक्शन की हम बात करेंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट यही है, रिएक्शन गिवन ओनली बाय अल्डिहाइड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन सिर्फ अल्डिहाइड दे सकते हैं, और उनमें से भी कौन से अल्डिहाइड दे सकते हैं, कौन से अल्डिहाइड दे सकते हैं कि जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं हो, हैविंग नो अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम। अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैनिज़रो रिएक्शन में अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम अल्डिहाइड में नहीं होना चाहिए, तब जाके वो अल्डिहाइड जो होता है वो क्या दे सकता है आपको, कैनिज़रो रिएक्शन सक्सेसफुली आपको दे सकता है। अब रहे बचे हुए हमारे पास कौन से हैं अल्डिहाइड्स। देखो आप अल्डिहाइड अगर आप देखते हो बेसिकली, तो मतलब बहुत से अल्डिहाइड ऐसे हैं कि जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होता है। बट ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस ना होने वाले जो अल्डिहाइड्स है उनकी हम अब बात कर रहे हैं, बिकॉज कैनिज़रो रिएक्शन उसी में होती है। वहाँ पे सिर्फ आ रहा है आपका फॉर्मल्डिहाइड, जिसे वहाँ पे मिथैनल कहा जाएगा, और दूसरा आ रहा है आपका बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड भी बोल सकते हो। सो ये 2 ही ऐसे हैं कि जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस आपको नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ बाकी के अल्डिहाइड्स लगभग ऐसे हैं कि जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होता है, बट वी हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स इन अल्डिहाइड इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन कैनिज़रो रिएक्शन। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे से याद रखना है। इस रिएक्शन में अल्डिहाइड के 2 यूनिट्स वहाँ पे यूज़ होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल 2 यूज़ होते हैं। एक वहाँ पे मतलब ये रिएक्शन एक्चुअल में ऐसी है कि यहाँ पे सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जिसे कहा जाएगा।
एक का दूसरा और दूसरा का पहला, इस तरीके से सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहा जाएगा। अब इस रिएक्शन में एक अल्डिहाइड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में, और दूसरा अल्डिहाइड का जो यूनिट है वो वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन एट अ सेम टाइम वहाँ देखने को मिलेगा, बट ये सेल्फ है, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। Hence the reaction is also said to be disproportionation reaction. Disproportionation reaction 11th स्टैंडर्ड में नंबर ऑफ रिएक्शंस जो है वो आपने पढ़े हैं। 11th में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन एग्जैक्टली क्या होता है। नहीं पढ़ा है तो अभी के लिए सिर्फ उतना याद रखो कि यहाँ पे सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। एक अल्डिहाइड रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में, दूसरा अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में। द रिएक्शन इज सेड टू बी डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। सो अगेन यहाँ पे वही मैंने लिखा है, वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो सीधे से जो एग्जाम्पल है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने वैसे ही एग्जाम्पल लिए है, देखो एक फॉर्मल्डिहाइड लिया है जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं है, और एक बेंजाल्डिहाइड लिया है वहाँ पे भी अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने देखा कि अगर मैंने आपको ये कहा कि इस तरीके से कि एलिफेटिक में यहाँ भी देखो कार्बन से अटैच कोई भी ऐसा दूसरा कार्बन नहीं है डायरेक्टली अटैच कि जिसके पास हाइड्रोजन हो, मतलब अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है, ठीक है। सो आगे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो NaOH हम यूज़ करते हैं ना, एक्चुअली ये 50% NaOH लिखा जाता है। कई बार NaOH की जगह पे KOH भी हो सकता है, बट KOH इन MEOH इस तरीके की भी कंडीशन यहाँ पे यूज़ होती है। MEOH मतलब क्या है, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जो वहाँ पे होगा आपका वो यहाँ पे इस तरीके से देखा जाएगा। MEOH मतलब वहाँ पे वो लिया जाता है MEOH। सी अब यहाँ पे है कि ये जो पर्टिकुलर है, फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे देखो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड जो है वो फॉर्मल्डिहाइड एक ऑक्सीडाइज हो गया है सोडियम फॉर्मेट में, ठीक है। और दूसरा यूनिट इसी में जो दो लिखे हैं देखो, दूसरा यूनिट जो है वो रिड्यूस हुआ है अल्कोहल में। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप अगर फॉर्मल्डिहाइड के 2 यूनिट्स लेते हो तो एक यूनिट रिड्यूस होगा आपके अल्कोहल में, और दूसरा यूनिट एट द सेम टाइम ऑक्सीडाइज हो जाएगा उस पर्टिकुलर एसिड के सॉल्ट में। ये सोडियम फॉर्मेट है, ये सोडियम फॉर्मेट है। अब अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे इसका सोडियम फॉर्मेट जो है इसका हाइड्रोलिसिस करो आप, क्या मिलेगा आपको एसिड हाइड्रोलिसिस करने पर? सो फॉर्मिक एसिड आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वो भी बहुत सिंपल है, मतलब अगर ऐसी रिएक्शन की एक सीक्वेंस आपको दी गई कि यहाँ पे इस तरीके से दिया गया, ये भी मिल रहा है और इसे में बीच में ही आपको दिया गया एसिड हाइड्रोलिसिस, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि अगर सोडियम फॉर्मेट मिल रहा है और उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करने के लिए बोल रहे हैं हमें, तो वहाँ पे क्या करना होगा आपको, वहाँ पे फॉर्मिक एसिड का प्रिपरेशन आपको मिल जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। इट इज़ बेंजाल्डिहाइड। आपको हर एक जो भी कंपाउंड है ना उसके नीचे नाम देने हैं। मैंने दिए हो नहीं दिए हो अब उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको नाम देना वहाँ पे आना चाहिए। आपको वहाँ पे प्रैक्टिस होना काफ़ी ज़रूरी है, प्रैक्टिस। और दूसरी बात यह है कि नाम नीचे देने से एक अलग इम्प्रेशन वहाँ पे क्रिएट हो सकता है फाइनल पेपर में, ठीक है। इसलिए नाम वहाँ पे देना काफ़ी ज़रूरी होगा। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ। जो लोग यहाँ पे नीचे नाम नहीं दे रहे उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे देखो ये बेंजाल्डिहाइड है या बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, मैं लिख नहीं रही हूँ बट मैं बोल रही हूँ आपको कि इसके नाम क्या होते हैं। आगे देखो, यहाँ पे 1-2 यूनिट्स हमने यूज़ किए हैं बेंजाल्डिहाइड के। एक यूनिट जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम बेंजोएट करके एक वहाँ पे सॉल्ट आपको मिला है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो बेंजाल्डिहाइड का यूनिट है वो रिड्यूस हो चुका है यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल में। बेंजाइल अल्कोहल इसे कहा जाएगा, या तो फिर इसे फिनाइल मिथेनॉल कहा जाता है। फिनाइल मिथेनॉल, बिकॉज यहाँ पे देखो CH2OH है, इसको ये रिंग अटैच है, इट एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट। सो फिनाइल 1 फिनाइल मिथेनॉल बोलने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए डायरेक्टली ये भी कहा जाता है इट इज़ अ फिनाइल मिथेनॉल, ठीक है। सो ये कैनिज़रो रिएक्शन हमने यहाँ पे देखी है। अब ये जो कैनिज़रो रिएक्शन है, ये कैनिज़रो रिएक्शन में भी हम रेफ़र कर सकते हैं कि क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन क्या होगी।
ठीक है। अब क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन बेसिकली क्या है, सपोज मैंने अगर आपको ये कहा कि मेरे पास अलग अलग दो ऐसे अल्डिहाइड है कि जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस बिल्कुल नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस वहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं है दोनों अल्डिहाइड्स में, ऐसे मैंने लिए हैं। कौन से लेने हैं, फिर से ये और ये दो मैंने अल्डिहाइड्स वहाँ पे ले लिए। और अगर ये अल्डिहाइड्स ऐसे हैं बेसिकली कि यहाँ पे फिर से वही कंडीशंस, टर्म्स कंडीशंस आप उसको अप्लाई कर रहे हो, तो जो भी आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है ना, मिथेनॉल होता है, इट गिव्स यू अ टिपिकल कंपाउंड, वो आपको वही कंपाउंड आगे देता है जब मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अल्डिहाइड वहाँ पे हो, जो मिक्सचर में अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं है, ऐसे ही अल्डिहाइड्स आपने दो लिए हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अल्डिहाइड लिया था जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, बट ये सेम यूनिट्स लिए थे, सेम दो यूनिट्स लिए। यहाँ पे भी अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं है, ऐसा अल्डिहाइड लिया था, बट यहाँ पे भी सेम यूनिट्स लिए थे। अब हम क्या करके देख रहे हैं, क्रॉस कैनिज़रो में क्या करके देख रहे हैं, टू डिफरेंट अल्डिहाइड्स विच आर हैविंग एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, दे अंडरगो क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन अंडर सर्टन circumstances, under certain conditions, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन। देखो अभी क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल है। क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन में अगेन बेसिक रिक्वायरमेंट तो वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए क्रॉस कैनिज़रो में भी, ठीक है। सो क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन में हम क्या करते हैं, क्या लेते हैं, किसके प्रेजेंस में लेते हैं, दैट वी हैव टू सी फर्स्ट। मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड इज टेकन। नाउ दिस इज़ द न्यू वर्ड टू यू, ये वर्ड जो है ये बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फिट करो। नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड मतलब अगेन जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉन इनोलाइजेबल का मतलब वो है कि जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। देयर इज एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, सो द अल्डिहाइड इज सेड टू बी नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड। मतलब वही है कि टू डिफरेंट अल्डिहाइड्स ऐसे लेने हैं कि जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, बट वो दो डिफरेंट अल्डिहाइड होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस इज टेकन ओवर हियर। इन प्रीवियस केस कैनिज़रो रिएक्शन में हमने क्या किया था, 50% NaOH का इस्तेमाल हमने किया था, बट इन दिस पर्टिकुलर केस वी हैव टू यूज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन अच्छे से हो सकती है। इस रिएक्शन में ऑलवेज क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन में ये जो फॉर्मेट रहेगा ये कभी भी चेंज नहीं होता, ये फॉर्मेट कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड हम लेते हैं ना, तो फॉर्मल्डिहाइड हमेशा से फॉर्मिक एसिड में ही कन्वर्ट होगा, फॉर्मल्डिहाइड हमेशा से फॉर्मिक एसिड में ही कन्वर्ट होगा, और अदर अल्डिहाइड जो नॉन इनोलाइजेबल अदर अल्डिहाइड है वो हमेशा से अल्कोहल ही देगा। ये खासियत है कैनिज़रो क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन की। कैनिज़रो रिएक्शन में हमने क्या देखा, कैनिज़रो रिएक्शन में वहाँ पे हमने ये देखा था बेसिकली, इसके पहले वाले जो भी ये लिए थे एग्जाम्पल्स लिए थे, उसमें तो सेम यूनिट थे, उसमें तो प्रॉब्लम थी नहीं हमें, ठीक है। बट यहाँ पे जब डिफरेंट अल्डिहाइड्स आ रहे हैं और उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं है, ये हम बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, फॉर्मल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज ही होगा टू अ रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड जो होगा उसका फॉर्मिक एसिड ही वहाँ पे बनेगा, मतलब मिथेनॉल जो है उसका मिथेनोइक एसिड ही बनेगा, वो अल्कोहल में रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। सो फॉर्मल्डिहाइड हमेशा से फॉर्मिक एसिड ही बनाएगा इन अ क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन। और अदर जो अल्डिहाइड होगा, अदर नॉन यहाँ पे जो दिया है नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड जो होगा वो वहाँ पे रिड्यूस होगा अल्कोहल में, ठीक है। वही किया है हमने। फॉर्मल्डिहाइड जो है वो फॉर्मल्डिहाइड डायरेक्टली फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये जो बेंजाल्डिहाइड है, ये बेंजाल्डिहाइड यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल
हम बेंजाइल अल्कोहल नहीं, मतलब यहाँ पे फिनाइल मेथनॉल, ये टिपिकल और बहुत जो हम बोल सकते हैं कि एक्सेप्टेड नेम होगा एक्चुअली। यहाँ पे फिनाइल मेथनॉल, ये नेम इसका काफ़ी एक्सेप्टेड नेम होता है। सो ये है आपका फॉर्मिक एसिड। आप बोलो कि मैम हमने तो पहले इसमें तो ये लिखा था कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट तैयार हो रहा है, वहाँ तो हमने सोडियम का सॉल्ट तैयार किया था। यहाँ पे डायरेक्टली आपने ऐसा क्यों लिखा? कंडीशंस ऑब्जर्व करो, कंडीशंस पे फोकस करो। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? वी हैव टू यूज़ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। सो वो हमने तो यूज़ किया, स्ट्रॉन्ग बेस हमने यूज़ किया है। सेकेंड कंडीशन हमने ये लिखी है कि H3O प्लस, मतलब क्या? एसिड हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा भी हुआ कि ये जो है ये अगर HC यहाँ पे ऐसा इस तरीके से कन्वर्ट हुआ, CHO माइनस और Na प्लस सोडियम फॉर्मेट में सपोज़ कन्वर्ट हुआ, तो सेकेंड कंडीशन तो आ रही है यहाँ पे H3O प्लस, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा। एक जो ये स्टेप है ये स्किप कर दी गए हैं, डायरेक्टली यहाँ पे आपने क्या किया है? दो कंडीशंस लिख दिए हैं। सो डायरेक्टली याद रखना होगा क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन में क्या मिलने वाला है आपको। क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन हो रही है, वी हैव टू टेक अ मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड अदर नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड। नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड मीन्स देर इज एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन दैट अल्डिहाइड एज वेल। सो अगर ऐसा हम करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड ऑलवेज ऑक्सीडाइज टू फॉर्मिक एसिड ऑब्वियसली आफ्टर हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, एंड अदर नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड गेट्स रिड्यूस टू अल्कोहल, ठीक है। सो दीज आर द conditions which are required for the cross Cannizzaro reaction to takes place. In this way we have completed Cannizzaro reaction and cross Cannizzaro reaction. बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। अब मैं अगर बोल रही हूँ कि कैनिज़रो रिएक्शन जो है वो सिर्फ अल्डिहाइड दे सकता है, जो कीटोन नहीं दे सकता, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू डिस्टिंग्विश टू फ्रॉम ईच अदर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि एक कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है, वो पर्टिकुलर कंपाउंड कॉन्सेंट्रेटेड बेस या स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ये पर्टिकुलर एसिड वहाँ पे दे रहा है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर एसिड जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया होगा। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि यहाँ पे जो आपको रिएक्टेंट लेना होगा वो रिएक्टेंट अल्डिहाइड ही हो सकता है, बिकॉज कैनिज़रो रिएक्शन सिर्फ अल्डिहाइड में होती है जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं हो। अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस वहाँ पे नहीं होना चाहिए, तभी क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन हो सकती है। या आप क्रॉस कैनिज़रो की भी बात करते हो तभी भी वही है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो सकती है। Now in next part of this particular lecture we have to move towards oxidation reduction reactions taking place in aldehydes and ketones. आप बोलोगे मैडम ये क्या नया है? वो तो हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एग्जैक्टली क्या है। नया तो नहीं है बट ये श्योर कि ये रिवाइज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज अल्डिहाइड्स कीटोन्स के रिएक्शंस और वो भी आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले रिएक्शंस जो है वो देखोगे तो वो रिवाइज़ करना इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पे भी मैं बता रही हूँ आपको, ऑक्सीडेशन के रिएक्शन आपको पता है, आपने वो रिएक्शंस पढ़े होंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शंस जो है, बट जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच एजेंट इज़ यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन पर्पस ऑफ रिस्पेक्टिव अल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन के केस में। अदरवाइज रिडक्शन में तो नेम रिएक्शन है ही, तो वो मैं बताऊँगी ही आपको क्या है, कैसा है, किस तरीके से आगे प्रोसीड हो रही है रिएक्शन, वो तो ज़रूर बताऊंगी रिडक्शन में। बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन की हम पहले बात करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये परफेक्ट आपको समझ में आया होगा होपफुली, जो भी हमने अभी तक किया हुआ है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आपको अल्डोल और कैनिज़रो रिएक्शन जो है उसमें डिफरेंस के पॉइंट्स ढूंढने हैं खुद के लिए, मेरे लिए नहीं, लिखना नहीं है आपको, बट जस्ट यू हैव टू पिक अप द डिफरेंट पॉइंट्स। एंड अल्डिहाइड और कीटोन में वो रिएक्शन कहाँ पे दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, कहाँ पे एक में ही रिएक्शन हो रही है, जैसे कैनिज़रो, जैसे वो अल्डिहाइड में हो सकती है, बट अल्डोल कंडेंसेशन दोनों में हो सकता है, अल्डिहाइड में भी हो सकता है, कीटोन में भी हो सकता है। सो यू हैव टू फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन the two reactions
And now let us start with the oxidation reaction takes place in aldehydes and ketones. अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पहले हम देखने जा रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, हमें आपको ये पता है। रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट कहा जाता है, ये भी आपको पता है, 11th में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है आप लोगों ने। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड बहुत सिंपल है। अल्डिहाइड कोई तकलीफ़ नहीं देता है ऑक्सीडेशन में, सीधे से रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और उसमें कार्बन कम भी नहीं होते, कार्बन एज इट इज़ वहाँ पे रहते हैं। मतलब जितने कार्बन अल्डिहाइड में मिलेंगे उतने ही कार्बन आपको जो प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है उसमें मिलेंगे। देयर इज़ नो यू कैन से रिडक्शन नहीं बोल सकते, देयर इज़ हम बोल सकते कि जैसे कार्बन कम होना, ये जो पर्टिकुलर केस है कि कार्बन का नंबर डिक्रीज़ होते जाना, वो केस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। अल्डिहाइड जो है, अल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अल्डिहाइड, ठीक है। ये यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना होगा कौन सी चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि अल्डिहाइड अगर आपने लिया है तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन अगर करना है तो बेवजह यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप डाइल्यूट HNO3 भी यूज़ कर सकते हो। एक तो डाइल्यूट HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काफ़ी अच्छा है जो अल्डिहाइड को रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। अदरवाइज़ आपको KMNO4 यूज़ करना है। KMNO4 यहाँ पे यूज़ करोगे पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, बट इट शुड बी इन एसिडिक मीडियम। ये जो तीन है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, ये आप वहाँ पे एसिडिक मीडियम में यूज़ करोगे, ना ही अल्कलाइन मीडियम में। किसके लिए मैं बात कर रही हूँ? अल्डिहाइड के लिए मैं ये बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही वहाँ पे नॉर्मल से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सीधे से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन हुआ है। लेट अस से वन एग्जांपल यहाँ पे लेके देखते हैं। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O है, ठीक है, यहाँ पे O है। अब आपको एरो पे उन्होंने दिया हुआ है डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 है, मतलब काफ़ी माइल्ड सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यू कैन से। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH मिल गया आपको। यहाँ पे आपका एसिड मिल गया। कितने कार्बन यहाँ पे है? 3। यहाँ पे भी प्रोडक्ट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन का प्रेजेंस आपको मिल गया। कुछ भी ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए अल्डिहाइड के ज़्यादा रिएक्शंस मैंने यहाँ पे आपको नहीं दिखाए। अल्डिहाइड के रिएक्शंस दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज इन अल्डिहाइड के केस में अल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड एज़ कम्पेयर टू कीटोन्स, ठीक है। अल्डिहाइड्स में बेसिकली ये होता है कि वहाँ पे बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक होना काफ़ी आसान सी चीज़ है, जो कीटोन में उतनी नहीं होती। सो कीटोन के लिए थोड़ा और डिस्कशन और थोड़ा और एक्सप्लेनेशन आपको मुझे देना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखो कि कीटोन्स के केस में क्या है। कीटोन्स में बेसिकली ये होता है कि दोनों तरफ क्या है, वहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, बीच में C डबल बॉन्ड O है। तो कार्बन टू कार्बन ये जो बॉन्ड है ना, यहाँ का ये बॉन्ड ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि कीटोन्स दे रेजिस्ट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कीटोन का ऑक्सीडेशन होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन होता नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कीटोन का ऑक्सीडेशन हो सकता है, बट कीटोन जो होते हैं ना वो रेजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, मतलब होने नहीं देते। क्यों नहीं वहाँ पे होता जल्दी से कीटोन का ऑक्सीडेशन? ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की वजह से जो है वो कीटोन का ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं हो पाता। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। हेंस वी हैव टू यूज़ डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे जैसे अल्डिहाइड में अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो किसी भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करके, तो आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड वहाँ पे मिलता है।
बट कीटोन के केस में वैसा नहीं है। कीटोन के केस में अगर आप टिपिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहाँ पे यूज़ करते हो, बहुत ही स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको यूज़ करने होते हैं। लाइक मैंने कहा कि CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, CrO3 आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप वहाँ पे हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ अ डिफरेंस है। यहाँ पे हमने डाइल्यूट HNO3 यूज़ किया है। कीटोन के केस में यू हैव टू यूज़ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अगर KMnO4 यूज़ करना है तो वो एसिडिक मीडियम में नहीं, अल्कलाइन KMnO4 यू हैव टू यूज़ इन केस ऑफ कीटोन फॉर द ऑक्सीडेशन पर्पस। सो मैंने यहाँ पे CrO3 लिखा है, बट इन योर टेक्स्ट बुक जो भी जितने भी अभी मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहे हैं वो टेक्स्ट बुक में वहाँ पे मेंशन्ड है। सो आप वहाँ पे क्या करोगे, उसके वहाँ पे नोट्स निकाल के रखो। कीटोन के केस में अगर ऑक्सीडेशन करना है तो यहाँ पे CrO3 एक होता है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आप यूज़ करोगे। यहाँ पे अल्कलाइन यहाँ पे होता है KMnO4। ये बहुत ही यहाँ पे मतलब यूज़फुल होते हैं इन केस ऑफ कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज उसमें C to C ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होना काफ़ी मुश्किल होता है, और जो पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये बॉन्ड ब्रेक कर सकता है वही क्या कर सकता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन कर सकता है। सो यहाँ पे देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन ऑफर्स ब्रेकिंग ऑफ C to C बॉन्ड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यहाँ का बॉन्ड जो है ना ये ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक होता है। तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यू विल गेट मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, वैसे आपको वहाँ पे नहीं मिलता, वहाँ पे मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे कहा कि C2H5 COOH, ये भी एक प्रोडक्ट यहाँ पे आपको वहाँ पे मिलेगा, मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जैसे C2H5 COOH, क्योंकि ब्रेकिंग जो है ना ये इस तरफ से भी होता है या और इस तरफ से भी, तो बीच में तो आपका C डबल बॉन्ड O है, तो उस तरीके से आपको देखना है। सो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट में क्या मिला है, दो यूनिट्स, दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड मिले। और आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4 4 कार्बन एटम है, बट जो आपका यहाँ पे मिला है ना, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिले हैं, तो इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन कम हो गए ना। इसमें देखो एक हो गया, यहाँ पे एक, और यहाँ पे 3 हो गए। आप बोलोगे दोनों मिलके तो 4 हो गए, दोनों मिलके नहीं, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है उसमें कार्बन ढूंढो। अब इसका क्या होगा, CrO3 के प्रेजेंस में दो यूनिट्स आपको किसके मिलेंगे, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड जो है उसके दो यूनिट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। बहुत ही सिंपल वाला केस है ये, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को पढ़ना। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन टेक्स प्लेस इन अ वेरी स्पेसिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। अल्डिहाइड्स जो होते हैं वो तो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं बहुत अच्छे से कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, जहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम सेम रहेगा, जो अल्डिहाइड में है वही नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट वेट, आप अल्डिहाइड को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हो, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो ऑक्सीडेंट्स कौन कौन से हैं आपके पास, डाइल्यूट HNO3 है, KMnO4 है, K2Cr2O7 है, Na2Cr2O7 है, बट इन एसिडिक मीडियम, तीनों भी। किस केस में, अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना। बट इन केस ऑफ कीटोन we have a strongest C to C bond, we have to break that particular bond, and then only we will get formation of a carboxylic acid. You can say mixture of carboxylic acid, and then only we can say that ketones are oxidized to carboxylic acids. कीटोन का ऑक्सीडेशन करना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, बिकॉज कीटोन ऑलवेज रेजिस्ट द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। कीटोन हमेशा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रेजिस्ट करते हैं, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको CrO3 यूज़ करना होगा, यहाँ पे आपको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज़ करना होगा या तो फिर आपको अल्कलाइन KMnO4 वहाँ पे यूज़ करना होगा। सो इन दिस वे दिस इज़ नथिंग बट ऑक्सीडेशन
टेक्स प्लेस इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में ऑक्सीडेशन इस तरीके से होता है। नाउ सी स्टूडेंट्स, वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगेन वी हैव टू हैव अ नेम रिएक्शन इन दिस पर्टिकुलर केस। नेक्स्ट पार्ट में, रिडक्शन के पार्ट में आपको एक क्लेमेंसन रिडक्शन मिलेगा और एक वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो है वो मिलेगा। दोनों में होते एक ही चीज़ है, मतलब जो C डबल बॉन्ड O है ना, वो CH2 मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट होता है। एक ही बात हो रही है दोनों में, बट जो the way with which the reaction proceed or the steps with which reaction proceeds is different in both the cases. क्लेमेंसन रिडक्शन में वो डिफरेंट है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन में यूज़ किए हुए जो रिएजेंट्स है, यूज़ किए हुए जो कंडीशंस है, यूज़ किए हुए जो यू कैन से कैटालिस्ट होगा, वॉट एवर इट मे बी, दे आर डिफरेंट एंड हेंस द रिडक्शन प्रोसेसेस आर नेम्ड डिफरेंटली। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये आ सकता है, मतलब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम होता तो एक ही है, दोनों को नाम अलग अलग क्यों दिए, एक का क्लेमेंसन और दूसरे का वुल्फ किश्नर, किस लिए? सिर्फ वो डेटा बढ़ाने के लिए, सिर्फ वो कंटेंट बढ़ाने के लिए? ऐसा नहीं है। क्लेमेंसन रिडक्शन में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने जो रिडक्शन किए हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, वो स्पेसिफाइड रिएजेंट के साथ किए हैं। वेयरएज वुल्फ किश्नर रिडक्शन में उन्होंने स्पेसिफाइड अलग रिएजेंट यूज़ करके दिखाया है कि इससे भी क्या हो सकता है, रिडक्शन वहाँ पे हो सकता है। सो लेट अस स्टार्ट द रिडक्शन प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब यहाँ पे देखो, रिडक्शन इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हम पढ़ रहे। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मैंने शॉर्ट करके आपको देने की ट्राई किया है। इसके बाद एक एक का एग्ज़ाम्पल भी अलग से, फिर अलग एग्ज़ाम्पल भी लेने वाली हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे ही ख़त्म होगा, सब कुछ इतना ही समझाऊंगी, ऐसा नहीं है। और एक एक एग्ज़ाम्पल भी होगा क्लेमेंसन का और वुल्फ किश्नर का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा था आपको कि रिडक्शन प्रोसेसेस जो है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, रिडक्शन प्रोसेस में कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, चाहे वो अल्डिहाइड का हो चाहे वो कीटोन का हो, वो जो पर्टिकुलर ग्रुप होता है वो CH2 ग्रुप में मिथाइलिन, इसको मिथाइलिन ग्रुप कहा जाता है, मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट होता है। बट जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसके बेसिस पे नेम रिएक्शंस वो हो गए हैं दो। यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे सीधे से वो कन्वर्ट हुआ है CH2 में, CH2 में। ये एक है क्लेमेंसन रिडक्शन, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज़ करोगे तो वहाँ पे वही होगा, रिडक्शन ही होगा, उसे क्लेमेंसन रिडक्शन कहा जाएगा। उसमें भी C डबल बॉन्ड O है, वो CH2 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देखो, मैंने दोनों तरफ यहाँ पे अल्डिहाइड का ही एग्ज़ाम्पल लिया है। नेक्स्ट इसमें कीटोन का लेके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्डिहाइड है 4H, मतलब हाइड्रोजन नेसेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन यहाँ पे मिल रहा है। जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिंक अमालगम यहाँ पे एक एलॉय की तरह वहाँ पे ट्रीट कर रहा है, कैटालिस्ट की तरह भी ट्रीट कर रहा है, ये भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे होगा फिर CH3, और ये जो पर्टिकुलर CO है, ये CO किस में कन्वर्ट होता है, ये CH2 में, ये CH2 और AH CH3 डायरेक्टली मैंने लिखा है। तो CH3 यहाँ पे इथेन, मतलब जो अल्केन है वो अल्केन वहाँ पे आपको मिल गया। ठीक है, सो ये अल्केन यहाँ पे मिला है आपको इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस है वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये रिडक्शन है भी रिडक्शन वर्ड है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो हम क्या क्या यूज़ करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जो लिस्ट है ना रिएक्टेंट्स की, या प्रेजेंस ऑफ जो रिएक्टेंट है उसकी लिस्ट काफ़ी बड़ी है, तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। पहले हम उसको ट्रीट करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्राज़ाइन के साथ, सो वो हाइड्राज़ोन फॉर्म करता है। ठीक है, देखा है हमने अमोनिया के डेरिवेटिव्स, हाइड्राज़ाइन NH2 हाइड्राज़ाइन। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर वो ट्रीट होगा तो क्या मिलेगा, हाइड्राज़ोन मिलेगा आपको। ठीक है, सो वो हाइड्राज़ोन फॉर्म करेगा। नेक्स्ट टू इट, उसको फिर KOH के साथ बॉईल किया जाता है इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है, बिकॉज कोई भी रिएक्शन होने के लिए वहाँ पे सॉल्वेंट की नेसेसिटी है। यहाँ पे सॉल्वेंट काफ़ी स्पेसिफिक यूज़ किया है उन्होंने, इथाइलिन ग्लाइकॉल।
ठीक है। 1,2 इथेन 1,2 डायोल भी आप बोल सकते हो। सो इथाइलिन ग्लाइकॉल यहाँ पे यूज़ किया है एज अ सॉल्वेंट। सो वही दिया है, फिर से क्या होगा, ये सारे कंडीशंस में C डबल बॉन्ड O, चाहे वो अल्डिहाइड का हो चाहे वो कीटोन का हो, इट इज़ गेट कन्वर्टेड इनटू CH2, ठीक है। मिथाइलिन, सिर्फ नाम क्या है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, देखो C2H5C डबल बॉन्ड OH, मतलब 3 कार्बन है, मतलब ये प्रोपैनल है, प्रोपैनल, ठीक है, अल्डिहाइड है। यहाँ पे हाइड्राजाइन है, ये हाइड्राजाइन है, पता है आपको ये चीज़। यहाँ पे H2 निकल जाएगा, H2 और ये O निकल जाएगा, और ये बाकी का एज इट इज ज्वाइन किया है। ये क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हुआ। क्या फॉर्म हुआ है, प्रोपैनल का हाइड्राजोन फॉर्म हुआ यहाँ पे। फिर इसको KOH के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं, इसको यहाँ पे हीट देने की कोशिश की है इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट लिखना ही पड़ेगा। सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल करके एक सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, CH3CH2, ये जो C2H5 है ना, उसको डायरेक्टली CH3CH2 करके लिखा है। CH3CH2, यहाँ पे CH ऑलरेडी है, ठीक है, ये N2 वहाँ पे निकल जाता है, और ये CH और ये H2 है, मतलब यहाँ पे CH3 हो जाएगा। नॉर्मल मतलब एक कॉमन सेंस से मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से याद रखना है। यहाँ का N और यहाँ का N निकालो, क्या मिला आपको, N2 मिला आपको, N2 गैस बाहर निकल गया। और यहाँ पे देखो C है, यहाँ पे H है, मतलब CH, और ये 2H यहाँ पे CH3, मतलब CH3 CH2 CH3। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, प्रोपेन का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल गया। मतलब एक है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं ना, कार्बोनिल कंपाउंड से मतलब अल्केन्स जो होते हैं, उनका फॉर्मेशन अगर आपको करना है तो ये रिडक्शन प्रोसेसेस हम कैरी आउट करते हैं। अब रही बात, हम नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, एक एक कीटोन का एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाट हैपन्स व्हेन प्रोपैनोन अंडरगोज क्लेमेंसन रिडक्शन या वुल्फ किश्नर रिडक्शन, व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, ठीक है। होता एक ही है, प्रोडक्ट एक ही मिलेगा, वैसे कुछ अलग प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, बिकॉज C डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन CH2 में हो रहा है, कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्जन CH2 में हो रहा है, दैट इज़ द रिडक्शन बेसिकली। बट दोनों तरीके से वहाँ पे डिफरेंट रिएजेंट्स यूज़ हुए हैं, इसलिए एक का नाम क्लेमेंसन रिडक्शन है, दूसरे का नाम वुल्फ किश्नर रिडक्शन है। दूसरा कुछ भी यहाँ पे बहुत ग्रेट ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ है, रिडक्शन की ही प्रोसेसेस यहाँ पे हो रही है, दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पे इतना मैंने आपको बता दिया है। एंड इन बोथ द रिडक्शन प्रोसेसेस गिवन बिलो, यहाँ पे ऑक्सीजन इज़ रिप्लेस्ड बाय 2 हाइड्रोजन एटम। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम से वहाँ पे रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। सो ये वहाँ पे याद रखो, या ये चीज़ को लिखना भी इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। बट ये लेके आप रिएक्शन में घुसोगे तो हो सकता है कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ सकती है, बट ये चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में दी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको लिखनी पड़ेगी। अदरवाइज़ बहुत ही सिंपल है, सीधे सीधे से रिडक्शन है। ऑक्सीजन बाहर कर रहे हो, हाइड्रोजन वहाँ पे ला रहे हो, ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना मतलब रिडक्शन ही होता है, और हाइड्रोजन का अंदर आना मतलब रिडक्शन ही होता है, ठीक है। सो इस तरीके से 2 रिडक्शन के प्रोसेसेस जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब बेसिक चीज़ ये है हमारी कि यहाँ पे हमने अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के काफ़ी सारे रिएक्शंस कंप्लीट की है, ठीक है। आगे सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना वो बाकी है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप बोलो कि मैडम कुछ नहीं, ऑर्थो पैरा जो कंपाउंड है वो मिलने के चांसेस बन सकते हैं। अभी तक तो हमने यही देखा था ना, क्योंकि फिनॉल वगैरह हुआ है तो आपको वही पता है कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टेड कंपाउंड्स जो है वो मिलते हैं। बात अलग है बेंजीन रिंग से एरोमेटिक अल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन्स की अगर मैं बात करूं, बेंजीन रिंग से अगर CHO या वहाँ पे C डबल बॉन्ड O वहाँ पे अटैच होगा तो ये वहाँ पे बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करने पर होगा क्या, वहाँ पे जो भी ऑर्थो और पैरा पोजिशंस है वो तो वहाँ से निकल गए, सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे नहीं होगा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे मेटा पोजीशन पे। इसलिए यहाँ पे जो कंपाउंड आपको मिलता है ना
वो है मेटा डायरेक्टेड कंपाउंड, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे, उसकी बात अभी नहीं करनी है, बट तुरंत तो ये समझ में आना चाहिए। इस लेक्चर में हमने जो जो भी कवर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कवर किए हैं बच्चों। इसके पहले वाले भी लेक्चर में आज हमने कैनिज़रो रिएक्शन कंप्लीट की, क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन कंप्लीट की, ऑक्सीडेशन इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंप्लीट किया, रिडक्शन इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स भी हमने कंप्लीट किया। सो एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। कैनिज़रो रिएक्शन में अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम इन कैनिज़रो रिएक्शन। कैनिज़रो रिएक्शन दो इसमें हम देख सकते हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड, एक बेंज़ाल्डिहाइड। अगर सेम यूनिट्स आप दो यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन दिखा सकते हो। बट इफ़ यू टेक इट एज अ क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन, देन क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन में जो आपका वहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड होगा, फॉर्मल्डिहाइड हमेशा से ऑक्सीडाइज होगा फॉर्मिक एसिड में, और दूसरा जो नॉन वहाँ पे इनोलाइजेबल जो अल्डिहाइड है वो वहाँ पे रिड्यूस होगा अल्कोहल में। याद रखना पड़ेगा क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन। रिएजेंट में भी याद रखो, कैनिज़रो रिएक्शन में 50% NaOH यूज़ करते थे, क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग उन्होंने कहा है यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ को और अच्छे से ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हमने ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंप्लीट की। ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड में कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ऑक्सीडेशन मतलब सीधे साधे डाइल्यूट HNO3, KMNO4, K2Cr2O7, Na2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, ये यूज़ हम करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में उसका कन्वर्जन कर देते हैं। कीटोन का रिडक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज ऑलवेज कीटोन रेजिस्ट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस बिकॉज ऑफ strong C2C bond. In case of ketone, where you have to expect you expecting oxidation to takes place, then you have to use strong oxidizing agents like hot concentrated HNO3, like वहाँ पे KMNO4 in alkaline medium, ठीक है, ये यूज़ करना पड़ेगा। CrO3 आपको ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ करना होगा। एंड देन नाउ reduction in aldehydes and ketones. Reduction in aldehydes and ketone, carbonyl group is converted into methylene group, CH2 group, ठीक है। और उस केस में हम देखते हैं कि रिडक्शन टेक्स प्लेस इन 2 ways, ठीक है। एक क्लेमेंसन रिडक्शन होता है जहाँ पे जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl हम लेते हैं। एक होता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन जहाँ पे हाइड्राजाइन लेते हैं, उसके बाद हाइड्राजोन फॉर्म होता है। हाइड्राजोन फॉर्म होने के बाद KOH के साथ वार्म करते हैं इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट इथाइलिन ग्लाइकॉल, देन ओनली यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ एन अल्केन। अल्केन का फॉर्मेशन आपको मिलता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टेकिंग one example of ketone in Clemmensen as well and in Wolff-Kishner as well, so that you will going to understand it in a detail कि how the reduction process takes place in ketone as well, ठीक है। सो कीटोन में कैसे होता है, ऐसे ही होगा, कुछ भी बदल वहाँ पे नहीं है, कुछ भी चेंजेस वहाँ पे बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही होगा। बट एक एक एग्जांपल कीटोन का हम लेने वाले। और नेक्स्ट रहा सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, वो भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, छोटी सी रिएक्शन है। कभी कभी 1 मार्क के लिए पूछी जाती है, कभी कभी 2 मार्क के लिए वो रिएक्शन वहाँ पे पूछी जाती है। सो नेक्स्ट लेक्चर तक अगेन बोल रही हूँ, रीडिंग करते रहो, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जैसे जैसे सब टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ। लास्ट में बिल्कुल भी चांसेस आपको नहीं मिलेंगे टू कंप्लीट योर असाइनमेंट, टू हैव योर असाइनमेंट विद इन टाइम मिलनी चाहिए मुझे। मैं जैसे आपको दे रही हूँ वैसे ही आपसे भी कुछ रिस्पांस अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। बहुत से बच्चे अभी भी बता रहे हो, जाग जाओ, थोड़े से हिलो, जाग जाओ और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए लग जाओ, ठीक है। सो तब तक हैव अ गुड डे। रीडिंग प्रॉपर आपको करनी है, ठीक है।